हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से बीकॉम ऑनर्स या फिर बीकॉम एफएमएम कोर्स करना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपका सीयूटी यूजी में कितने मार्क्स आने चाहिए कि आपका बीएचयू से बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन आराम से हो जाए। तो अगर आपको बीएचयू से बीकॉम ऑनर्स करना है तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखना। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बीएचयू के टोटल 5 कैंपस हैं। एक है बीएचयू का मेन कैंपस, दूसरा डीएवी, एएमपीजी, वसंता, फिर आपका आईजीएससी साउथ कैंपस जो कि मिर्जापुर के अंदर है, जो कि सबसे नीचे आता है। तो इन सभी कैंपस के अंदर बीएचयू की नॉर्मल सीट भी है, बीएचयू की पेड सीट भी है। अब दोस्तों, पेड सीट क्या होता है, यहाँ पे आपका अगर मार्क्स कट ऑफ से थोड़ा सा कम है तो आपसे एक्स्ट्रा पैसा लगते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप पैसा देके एडमिशन पा पाओगे। आपके अगर मार्क्स थोड़े से कम है तो आपका फीस में आपको 25,000 रुपीज एक्स्ट्रा पे करना है, ठीक है, बस। एंड दोस्तों, नॉर्मल फीस भी आपका लगेगा, बट इसका मतलब ये मत समझना कि बहुत कम मार्क्स पे आपका एडमिशन हो जाएगा। मैं अभी आपको कट ऑफ दिखाऊंगा, ठीक है। जहां पे नॉर्मल कट ऑफ खत्म होगी वहीं से पेड सीट की कट ऑफ स्टार्ट होगी, ठीक है। तो अब दोस्तों, ये भी ध्यान रखना कि बीएचयू में एडमिशन लेने से पहले बीएचयू में 2 बीकॉम है, एक बीकॉम ऑनर्स है, एक बीकॉम एफएमएम है, मतलब कि फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। तो आप ध्यान से, आपको जिसमें भी एडमिशन चाहिए उसी में एडमिशन लेना। एक बीकॉम का स्पेशलाइज्ड कोर्स है, ठीक है। चलो, अब दोस्तों, बीएचयू बीकॉम की एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जाएगी, ठीक है। उसके पहले आपको कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर वो इन्फॉर्मेशन नहीं है आपको तो भैया आपको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि पिछले साल कितने नंबर का एग्जाम हुआ था और इस बार कितने नंबर का आपका एग्जाम हुआ है। यहाँ पे ध्यान दो कि अगर आपको बीएचयू से बीकॉम करना है तो आपने सीयूटी यूजी में ये एग्जाम दिए होने चाहिए। सबसे पहले अपने अकाउंट, आप देखो, आपने कोई भी एग्जाम दिया उससे मतलब नहीं है। अगर आपने सीयूटी यूजी में इन सब्जेक्ट्स के एग्जाम दिए हैं तभी आपका बीएचयू से बीकॉम में एडमिशन हो पाएगा, ठीक है। सबसे पहले आपने अकाउंटेंसी का एग्जाम दिया हो, ठीक है, जिसमें आपके 50 क्वेश्चन थे, 250 मार्क्स का पेपर था, यानी कि आपको 60 मिनट यहां पे दिए गए थे, ठीक है। फिर दोस्तों, आपने बिजनेस का एग्जाम भी दिया होना चाहिए, ठीक है। अब किसी बच्चे ने इकोनॉमिक्स का एग्जाम दिया है तो भैया बीएचयू में उसका एडमिशन नहीं हो पाएगा। बीएचयू में एडमिशन के लिए अकाउंट्स, बिजनेस और जनरल टेस्ट का गैट, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का एग्जाम देना कंपलसरी था, ठीक है। अगर आपने इकोनॉमिक्स दिया है तो बीएचयू को आपके इकोनॉमिक्स के मार्क्स से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये आ गया आपका, यानी कि टोटल आपका 750 नंबर में से, इस बार 750 नंबर में से आपका टोटल कितना नंबर आएगा कि बीएचयू में एडमिशन हो जाए। दोस्तों, यही चीज पिछले साल क्या था आपका 650 में से था, क्योंकि आपका पिछली बार 50 क्वेश्चन आते थे, 40 क्वेश्चन करने होते थे आपका डोमेन के अंदर, और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में आपका 60 आते थे और 50 करने पड़ते थे। तो 650 पिछले साल था, बट इस साल आपका 750 नंबर में से कितना मार्क्स आपका आएगा कि एडमिशन हो जाएगा। चलो मैं आपको दिखाता हूं। उसके पहले बीएचयू में कितनी सीट है ये भी चेक कर लो आप, क्योंकि अगर सीट का नहीं पता तो आपको दिक्कत आएगी ही आएगी। तो ये देखो यहाँ पे आपका कितना सीट है। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दो कि बीएचयू का एक है एफएमसी, यानी कि फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस, जो कि मेन कैंपस है, लंका बीएचयू पे स्थित है, ठीक है। 286 सीट है। फिर दोस्तों, आपका सेकंड नंबर पे डीएवी आता है, सेकंड नंबर पे ध्यान रखना, सेकंड नंबर पे डीएवी आता है, ठीक है। दोस्तों, एफएमसी में गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए सीट है, ठीक है। फिर दोस्तों, डीएवी भी आपका गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए, यहाँ पे आपका 227 सीट है, तो बहुत ज्यादा सीट यहाँ पे। और दोस्तों, अच्छा कॉलेज भी है, ठीक है, बीएचयू का खुद का कैंपस है, ठीक है। फिर दोस्तों, तीसरे पे आता है एएमपीजी, आर्य महिला पीजी कॉलेज, ये केवल गर्ल्स के लिए, यहाँ पे केवल गर्ल्स का एडमिशन होता है, ठीक है। 96 सीट है। फिर दोस्तों, वीसीडब्ल्यू वसंता कॉलेज फॉर वुमेन्स, दोस्तों ये आपका राजघाट पे है बनारस के अंदर, ठीक है, यहाँ पे 96 सीट है। फिर दोस्तों, आपका आता है आईजीएससी, राजीव गांधी साउथ कैंपस, जो कि मिर्जापुर में बीएचयू का अपना खुद का साउथ कैंपस है, यहाँ पे 114 सीट है। तो ये आपका सीट हो गया टोटल, ठीक है। और दोस्तों, मोटा मोटी अगर आप सारे सीट को ऐड कर दोगे ना, यहाँ पे तो देखो कुछ सीट हिडन भी है, ठीक है, कुछ सीट आपकी हिडन है, पर अगर आप मोटा मोटी सारी सीट को ऐड कर दोगे तो आपकी टोटल 900 समथिंग के सीट आपके पास बीएचयू में बीकॉम ओकॉम के लिए है, ठीक है। अब यहाँ पे फीस अपना देख लो, ये आपका फीस कितना है, ठीक है। तो ये अगर नॉर्मल फीस की बात की जाए तो दोस्तों, बीएचयू के मेन कैंपस की फीस 2000 रुपए के आसपास है, मेन कैंपस की नॉर्मल फीस, ठीक है। अगर आपका पेड सीट पे एडमिशन होगा, पेड सीट पे, तो दोस्तों एएमपीजी की नॉर्मल फीस 22,000 रुपए है, पेड सीट का 25,000 रुपए। डीएवी का नॉर्मल फीस 10,322 रुपए है। अगर पेड सीट पे होगा तो 25,000 प्लस 10,322 दोनों देना पड़ जाएगा। अगर किसी का भी एडमिशन पेड सीट पे होता है तो उसको पेड सीट के साथ में जो नॉर्मल फीस है वो भी देनी पड़ेगी। तो भैया मेन कैंपस की नॉर्मल फीस कितनी है, 1900 समथिंग के आसपास, 2,000 रुपए के आसपास फीस है। अगर किसी का मेन कैंपस में पेड सीट पे हो गया तो 25,000 प्लस आपका 2,000 पे आपको और देना पड़ जाएगा। अब एएमपीजी का 22,000 प्लस 25,000, डीएवी का 10,322 प्लस 25,000, वीसीडब्ल्यू का 22,200 प्लस 25,000। अगर पेड सीट पे होता है तब 25,000 देना है। सुनो, अगर
अगर किसी का एडमिशन नॉर्मल सीट पे नहीं हुआ, पेड सीट पे हुआ, तब उसको 25,000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे दोस्तों बेचू फाइनेंशियल मार्केट यानी कि जो FMM कोर्स है, फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट, ये आपका मेन कैंपस में है और IGSC में है। DAV में, AMPG में, वसंता में ये 3 कोर्सेस नहीं है। ठीक है ना, नहीं है, केवल मेन कैंपस में और IGSC में। कितना है देखो, 62 यानी कि आपका 100 आपका 12-15 के आसपास आपकी सीट यहाँ पे है। ठीक है, चलो अब तो ये हो गया। अब भैया आते हैं मेन चीज कि कितने नंबर पे एडमिशन होगा। चलो, तो अगर आपको बेचू में एडमिशन चाहिए तो यहाँ पे ध्यान दो भैया, आपके सामने आया ही है 750 नंबर में से कितना मार्क्स आपका होना चाहिए। चलो अब दोस्तों पहले बातों को समझो। सबसे पहले आपका है FMC BCom ऑनर्स, क्या लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना, अगर कंफ्यूजन पे आओगे तो कहानी खत्म हो जाएगी वहीं पे। तो यहाँ पे ध्यान दो, ये है FMC यानी कि फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस BCom ऑनर्स, ये आपका FMC ही है। BCom FMM है यानी कि फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट, यानी ये BCom का स्पेशलाइज्ड कोर्स है। ठीक है, फिर दोस्तों आपका FMC का पेड सीट यानी कि FMC का जो पेड सीट है उसकी कट ऑफ। फिर दोस्तों DAV का BCom ऑनर्स, ठीक है, फिर DAV का पेड सीट BCom ऑनर्स का, क्योंकि DAV के अंदर BCom FMM नहीं है। ठीक है, फिर दोस्तों VCW का BCom ऑनर्स, VCW का BCom ऑनर्स, ठीक है, पेड सीट, AMPG का BCom ऑनर्स, AMPG का BCom ऑनर्स पेड सीट, फिर IGSC का BCom FMM, ठीक है, और BCom ऑनर्स का यहाँ पे पेड सीट यहाँ पे चेकआउट कर लो। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान दो कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, ठीक है, जनरल कैटेगरी से हो एंड आपको बेचू BCom ऑनर्स में नॉर्मल सीट पे एडमिशन चाहिए, तो 577 मार्क्स से अगर आपका ऊपर है, ये फर्स्ट कट ऑफ का एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। ये कट ऑफ और नीचे जाएगी, यानी कि जब BHU की कट ऑफ आएगी ना, तो जो पहली कट ऑफ आएगी वो आपका इसी मार्क्स के अकॉर्डिंग आएगी। यानी अगर किसी बच्चे का 577 से ऊपर मार्क्स है, ठीक है, फर्स्ट राउंड में ही, तो उसका BHU के मेन कैंपस में जनरल कैटेगरी से एडमिशन हो जाएगा। किसी का अगर कोई अगर EWS कैटेगरी से है तो उसका 547 से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, OBC कैटेगरी से है 540, SC से है 472, ST से है 435 और फिजिकल हैंडीकैप है तो 240 नंबर से ऊपर। सुन लो, ये आपकी फर्स्ट कट ऑफ है और बेचू की कम से कम 5 कट ऑफ निकलती है, 5 कट ऑफ। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका 577 कम से कम घट के 540 के नीचे आ जाएगा। ठीक है ना, 540 से 530 ये आपकी फर्स्ट कट ऑफ है। यानी जब बेचू आपका फर्स्ट कट ऑफ निकालेगा ना, ये उसकी कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूँ। आपकी सेकंड भी आएगी, थर्ड भी आएगी, फोर्थ भी आएगी, फिफ्थ भी आएगी। ठीक है ना, तो ये आपकी फर्स्ट कट ऑफ है, ध्यान रखना, क्योंकि फर्स्ट कट ऑफ हमेशा हाई जाती है। ठीक है, तो उसके हिसाब से मैंने आपको कट ऑफ बताया और ये सारे के सारे मार्क्स 750 नंबर में से हैं। ठीक है, तो अगर आपको एडमिशन चाहिए तो यहाँ पे आप खुद देख सकते हो कि कौन से कॉलेज में किस चीज के लिए एडमिशन कैसे हो। एग्जाम्पल, कोई बच्चा अगर जनरल कैटेगरी का, उसको DAV में नॉर्मल सीट चाहिए तो 540 नंबर BCom ऑनर्स में उसका होगा, तभी हो पाएगा DAV में उसका। ठीक है, और दोस्तों BHU के आप किसी भी कैंपस में पढ़ो, मेन कैंपस, DAV, AMPG, वसंता, आपको डिग्री BHU की ही मिलती है, ये मन में कोई डाउट मत रखना। बट मैं आपको सजेशन दूंगा, जो गर्ल्स हैं, अगर आप AMPG वसंता में जाओगे तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा, क्योंकि गर्ल्स पूरा रहेंगी एंड दोस्तों वहां पे थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस ज़्यादा हैं AMPG और वसंता के अंदर। बट आपके DAV के अंदर बहुत ही सही है, आप आराम से जाओ, आराम से आओ। क्लासेस में अटेंडेंस की भी कंपलसरी नहीं होती है, एक तरीके से थोड़ा सा छूट मिल जाती है, और मेन कैंपस में आपका अटेंडेंस कंपलसरी है। ठीक है, तो कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर आपके मार्क्स इससे भी कम आ रहे हैं तो आप अपने लास्ट कट ऑफ के लिए कम से कम 40 नंबर सब में से, 30 नंबर सब में से माइनस कर लो। ठीक है, यानी कि अगर ये 532 है तो 30 नंबर माइनस कर लो। ठीक है, आपका लास्ट कट ऑफ तक 30-40 नंबर नीचे गिर जाएगा कट ऑफ आराम से। एकदम गारंटी है कि जो आपकी फिफ्थ कट ऑफ आएगी ना बेचू की, उसमें ये 510 नंबर कितना हो जाएगा, 460 के आसपास पहुंच जाएगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे आप देख लो कट ऑफ आपकी नीचे जाएगी ही जाएगी। ठीक है, कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। एंड दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स में नहीं हो पाएगा तो कमेंट करना, मैं आपका रिप्लाई करूंगा कि इतने पे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ठीक है, एंड दोस्तों CUT UG BCom ऑनर्स के कट ऑफ के लिए चाहे हाई यूनिवर्सिटी के, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, आपको सबसे पहले और लेटेस्ट अपडेट यहीं पे मिलेगी। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।